जिस दिन उसने सोचा कि वो सबसे चतुर है, उसी दिन भाग्य ने उसके साथ ऐसा आईना दिखाया जिसमें उसकी अपनी कमी साफ दिखाई दे रही थी। साल 1949, राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में शरणपुर में गर्मियों की दोपहरें लंबी और सुस्त होती थी। पीपल के पेड़ के नीचे चौपाल सजती थी, जहां बूढ़े लोग ताश खेलते और जीवन की बातें करते। उसी कस्बे में रहता था विवेक। विवेक अपने नाम के विपरीत थोड़ा अधीर स्वभाव का युवक था। उसके पिता हरिदास जी अनाज के व्यापारी थे, ईमानदार और संतुलित। वह अक्सर कहा करते, बेटा, व्यापार लाभ से नहीं, विश्वास से बढ़ता है, हमेशा याद रखना। पर विवेक का मानना था कि तेजी से आगे बढ़ने के लिए थोड़ा चालाक होना जरूरी है। एक दिन कस्बे में खबर फैल गई कि पास के शहर में एक नया बाजार खुला है। वह अनाज ऊंचे दाम पर बिक रहे हैं। विवेक के मन में विचार आया, अगर मैं सारा अनाज रोक लूं और सही समय पर ऊंचे दाम पर बेचूं, तो खूब लाभ होगा। हरिदास जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, किसान आज अनाज हम पर भरोसा करके देते हैं, हमें समय पर उनका हिसाब चुकाना होता है। विवेक हंस पड़ा, पिताजी, आज के समय में भरोसा से ज्यादा दिमाग चलता है। हरिदास जी ने अधिक बहस नहीं की। उन्होंने कहा, ठीक है, इस बार जैसा तुम ठीक समझो वैसा कर लो। अनुभव भी एक गुरु होता है। विवेक ने अनाज गोदाम में रोक लिया, किसानों को भुगतान टाल दिया। बस 2 हफ्ते और फिर पूरा पैसा। किसानों ने भरोसा किया, क्योंकि वर्षों से हरिदास जी ने कभी उनका विश्वास नहीं तोड़ा था। 2 हफ्ते बीत गए, तभी अचानक खबर आई कि सरकार ने दूसरे राज्यों से सस्ता अनाज मंगवा लिया है। बाजार में दाम गिर गए। जो अनाज ऊंची दाम पर बिकना था, अब वो पहले से कम कीमत पर बिक रहा था। विवेक घबरा गया, अगर अब बचेगा तो नुकसान होगा और किसानों का भुगतान अटक जाएगा। उसी रात वह बेचैन हो गया। तभी चौपल के पास बुजुर्ग बैठे रघुनाथ काका ने उसे बुलाया। काका अपने किस्से और उदाहरणों के लिए प्रसिद्ध थे, मानो चलते फिरते पंचतंत्र हो। काका ने पूछा, क्यों बेटा, माथे पर इतनी शिकन क्यों? विवेक ने सारी बात बता दी। काका मुस्कुराए और बोले, एक बार जंगल में एक गिलहरी ने सोचा कि वह सबसे बुद्धिमान है। उसने सर्दियों के लिए सारे मेवे अपने बिल में छिपा लिए, ताकि बाद में ऊंचे दाम पर बेच सके। पर उसने यह नहीं सोचा कि अगर बिल में नमी आ गई तो मेवे सड़ भी सकते हैं। लालच ने उसकी इतनी दुर्दशा की कि सोचो मत। विवेक चुप रहा। काका ने आगे कहा, चतुराई और लोभ में बस एक पतली सी रेखा होती है, जो उसे पहचान ले वही सच्चा व्यापारी है। अगले दिन विवेक ने साहस जुटाया। उसने पिता से कहा, मुझसे गलती हो गई। हरिदास जी भी गंभीर होकर पूछे, अब क्या सोचते हो? और भुगतान पहले करना है। उसने नुकसान अपनी पूरी मेहनत से पूरा किया। हरिदास जी की आंखों में संतोष की झलक उठी। गलती करना नहीं, बुरी बात नहीं, उससे सीख लेना बहुत अच्छी बात है। अनाज कम दाम पर बिका, लाभ की जगह नुकसान हुआ। कुछ लोग ने ताने भी मारे, बहुत बड़े व्यापारी बन रहे थे। पर हरिदास जी ने सबको पहले से किसान का भुगतान पहले कर दिया। जब किसानों के समय पैसा मिला तो उनका विश्वास और गहरा हो गया। कुछ महीनों बाद सूखा पड़ा। कई व्यापारी जिन्होंने पहले किसानों से पैसा रोक रखा था, उनके पास अनाज नहीं पहुंचा। पर सरनपुर के किसान अपने अनाज सीधे हरिदास जी के गोदाम पर ले आए। एक किसान ने कहा, जब समय कठिन था आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा, अब हमारी बारी। उस साल हरिदास जी का व्यापार अधिक बढ़ा। विवेक देख रहा था। उसने समझा कि अपात्रलिकता लाभ से उठाया गया हर कदम लोभ डुबा ही देता है। पर पिता की सीख ने उसे बचा लिया। एक शाम वो फिर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। रघुनाथ काका आए और बोले, तो गिलहरी ने क्या सीखा? विवेक मुस्कुराकर उत्तर दिया कि सच्ची बुद्धिमानी संग्रह में नहीं, संतुलन में है। धीरे धीरे विवेक का स्वभाव बदलने लगा। वह निर्णय लेने से पहले दूर तक सोचता, किसानों से संवाद बढ़ाता, व्यापार में पारदर्शिता लाई और उन्होंने समझ लिया कि विश्वास एक ऐसा बीज है जिसे सींचने के समय लगता है पर फल बहुत मीठा देता है।
सालों बाद जब हरिदास जी ने व्यापार पर पूरी जिम्मेदारी उसे सौंपी तो उन्होंने केवल एक बात कही, लाभ कमाना सरल है पर सम्मान कमाना कठिन है। जब दोनों साथ मिल जाए तो सच्ची सफलता मिलती है। विवेक ने उसी दिन मान लिया और मन में प्रण ले लिया कि वह उसकी पतली सी रेखा को पार नहीं करेगा जो चतुराई और लोभ के बीच होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों, क्षणिक लाभ के लोभ में लिया गया निर्णय दुर्गमी हानि दे सकता है। सच्ची चतुराई वही है जो ईमान और संतुलन के साथ चलती है। विश्वास व पूंजी है जो हर संकट में साथ देती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।